सृजनहार यहोवा, आज इस परिवार में जो भी तू अपना पवित्र संदेश अपने लोगों में, जो तुझसे प्यार करने वाले लोग हैं खुदावन, समय बाई समय अपने आप को तेरे लिए तैयार करते हैं, तेरे दास को बुलाते हैं अपने घर में प्रभु की तेरे वचन की संगति के द्वारा तेरी महिमा को बढ़ा सके। दुआ करते हैं खुदा बाप, आज तेरा पवित्र आत्मा यहाँ पर हमारे बीच में काम करे। जो भी हमने स्तुति आराधना की भेंट चढ़ाई वो तुझे भाए और पसंद आए, और आज के वचन पर अपना आत्मिक प्रकाशन दे, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर में ये सुंदर अवसर आया है। इससे अच्छा अवसर मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताऊं, परमेश्वर की साथ संगति करने का जो अवसर है ये सारे अवसरों से उत्तम है। आमीन। क्योंकि दाऊद खुद कहता है पुस्तक में कि बाहर के 1000 दिन, लेकिन तेरे उपस्थिति में एक दिन रहना भी 1000 दिन से क्या है, उत्तम है। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर का एक बहुत अभिषिक्त बंदा हुआ। परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े काम किए, कई युद्ध जीते उसने, चरवाहे से उठकर इज़राइल का राजा बन गया। लेकिन जब 34 भजन संहिता को लिख रहा है, ये राजा बन चुका है। और आज हम 34 भजन संहिता के अंदर में देखेंगे कि परमेश्वर का बंदा दाऊद इस पुस्तक के माध्यम से क्या कहता है। पहली पद से 3 पद तक में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। मैं यहोवा पे घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष करे। जब परमेश्वर का ये अभिषिक्त बंदा देश का, इज़राइल देश का राजा बन गया। अगर हम संसारिक रीति से बात करें, अगर कोई व्यक्ति किसी पदवी को पाने के लिए जब उस पदवी पर पहुंच जाता है तो उसके जीवन के अंदर में परमेश्वर के प्रति प्रेम जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसको जो प्राप्त करना था वो उसको मिल गया। लेकिन धन्य वो लोग हैं जिनके जीवन के अंदर में परमेश्वर अपनी आशीष दे, आपके जीवन में उन्नति करे, आपके बच्चों को सरफराज करे, आपके बच्चों को सरबुलंदियों पे ले जाए, आपको ऊंचाइयों पे ले जाए। आपने जो ना सोचा हो वो परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया हो। यही तो चीज दाऊद के जीवन के अंदर में आई जो उसने सोचा नहीं था। हालेलुया। जो उसने सोचा नहीं था। अगर शरीयत के मुताबिक या व्यवस्था के मुताबिक बात करें तो हमें पता चलता है कि घर के अंदर में पिता के बाद में सिंहासन पे बैठने का अधिकार उसके बड़े बेटे को होता है। ये लॉ है, ये नियम था उस वक्त का, ये शरीयत बताई जाती थी। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये दाऊद, सबसे बड़ी बात कि जो मुझको और आपको काम मिलता है, जो मुझको और आपको परमेश्वर चाहे पानी पिलाने का ही काम दे, लेकिन भाव से करें, मन से करें और ये जानकर करें
कि हम किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने जीवित परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। यकीन जाने उस काम में आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग सेवा दी है। आज से अपने जीवन का मैं अगर 20 से 25 साल पुराना इतिहास स्मरण करूं या याद करूं, तो परमेश्वर के लोगों, मैं जब किसी चर्च में जाता था या जिस चर्च में मैं रेगुलर जा रहा था, जब क्रिसमस का प्रोग्राम होता था या ईस्टर का, तो मैं वहां पे प्लेट धोता था। हालेलुया। सूट पहन के जाड़ों में प्लेट धोना, और वो भी ठंडे पानी से। लेकिन मैंने कभी अपनी लाइफ में ये नहीं समझा मैं इनके झूठने धो रहा हूं, ये 200 लोग तो खा रहे हैं और मैं धो रहा हूं। नहीं, परमेश्वर के लोगों, यकीन जाने मैंने किसी चर्च के अंदर में मैंने दरवाजों पे पेंट किए, दरवाजों पे पेंट करे, खिड़कियों पे पेंट किए। क्या जानकर करा है? परमेश्वर के लिए करा। मैंने वो जीवन के अंदर में अपने लाइफ में अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं टॉयलेट बाथरूम भी कभी कभी अपने चर्च की साफ कर देता था। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपका भाव किसके लिए है। अगर आपका भाव परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर के भाव में आप कर रहे हैं, तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ऐसा अंधा नहीं है कि वो तुम्हारे काम को देख ना सके, और ना वो ऐसा बहरा है कि वो तुम्हारी सुन ना सके। परमेश्वर के लोगों, दाऊद जो सोच नहीं सकता था, दाऊद जिस चीज की कल्पना नहीं कर सकता था, दाऊद अपने जीवन के बारे में कभी जो सोच नहीं सकता था कि मैं इस मुकाम पे जाऊंगा, या मेरा बेटा सुलेमान इससे भी बड़े मुकाम पे जाएगा, वो सोच नहीं सकता था। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारे सोचने से बढ़कर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमसे ज्यादा अगर हम अपनी इस सेवा को परमेश्वर की सेवा जान के समर्पण होके कर रहे हैं, कोई हमारी सेवा को देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर देखे। और इस पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति की सेवा अगर उसने समर्पण होके करी है, यकीन जाने उसकी समर्पण वाली हुई सेवा को निश्चित है परमेश्वर आत्मिक रीति से फलवंत करेगा और उसको आत्मिक रीति से आशीषित करेगा। और दाऊद ने, उसके पिता ने जो उसको काम दिया था, बाइबल कहती है कि अपने भाइयों का सबसे छोटा बेटा, कलाम में लिखा है उसके बाप का नाम यिशै है, उसने कह दिया जा जंगल के अंदर में भेड़ बकरियों को चरा। क्या उसने मुंह सकोड़ा? नहीं। क्या उसने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया? नहीं। निर्गमन में लिखा है 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी है कि तू अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन कर। उसने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। चाहता तो अपने घर के अंदर में एक अच्छी जिंदगी जीता, लेकिन नहीं, बाप की एक आदेश था ये काम कर। और उस काम में सबसे बड़ी बात, जो आपको काम मिला है, जो आपको काम मिला, जो मुझको काम मिला, उस काम के साथ साथ रहकर मुझे परमेश्वर में और उसकी स्तुति प्रशंसा में हमेशा लौलीन रहने की जरूरत है। लौलीन रहिए। आप परमेश्वर की महिमा में लौलीन रहिए। क्या उसने अभी भजन संहिता 34 में कहा? राजा बनने के बाद अब तो सारे लोग मेरे ही पास आएंगे, सारी प्रजा के लोग मेरे ही पास आएंगे। लेकिन अब कितनी गहरी बात कह रहा है। राजा बनने के बाद, राजा बनने के बाद तो एक इंसान के ऊपर में जिम्मेदारी सैकड़ों हो जाती है, सैकड़ों जिम्मेदारी।
एक परिवार का जो मुखिया होता है, अगर एक परिवार का जो मुखिया है उसके कुछ बच्चे हैं, परिवार है, तो उसको अपने परिवार की कितनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। तो एक देश का राजा के बारे में सोचिए कि कितनी चीजों की उसको जिम्मेदारी निभानी पड़ती होगी। लेकिन बहुत अच्छी बात, खुदा ने उसको उठाकर शाऊल राजा के बाद इज़राइल का राजा बना दिया, लेकिन उसका खुदा के साथ रिश्ता कम नहीं। आपको परमेश्वर, आपके बच्चों को परमेश्वर उठा के चाहे किसी भी मुकाम पे खड़ा कर दे, रिश्ता खुदा से कभी कम मत करो। संबंध परमेश्वर से, प्रार्थनाओं का, भक्ति का, वचन का, स्तुति आराधना का कम मत करना। दाऊद क्या कह रहा है राजा बनने के बाद में? अभी आपने पहला ही पद पढ़ा, क्या कह रहा है वो? मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहता रहूंगा। अब भी ऐसा नहीं कि मैं सीट पे बैठ गया, अब जरूरत नहीं है खुदा बाप, नहीं, परमेश्वर के मुकाम आप और मैं जीवन के अंदर में कितना बड़ा हासिल कर लें, लेकिन जिसने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है उसको जीवन में कभी मत भूलिए। आप ये मत देखिए कि मैं किस मुकाम पर हूं, लेकिन उसको देखिए जिसने आपको उस मुकाम पर पहुंचाया। हालेलुया। तभी तो दाऊद अपनी इस पुस्तक में कह रहा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा। कह रहा है उसकी स्तुति मेरे मुख से नहीं, मेरे मुख से निरंतर होती रहे। हर समय मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा। हम लोग कर सकते हैं हर समय, ऐसा थोड़ी ना, क्योंकि कभी कभी मैं बाइक भी चला रहा होता हूं तो मैं अपने मन ही मन में परमेश्वर की स्तुति करता चलता हूं। मैं कभी कभी कार के अंदर में भी चलता हूं तो भी मैं परमेश्वर की स्तुति करता चलता हूं। मैं कभी कभी ट्रेन में चलता हूं और ट्रेन में मुझे मालूम है 4-6 घंटे का रास्ता है, मैं वचन को खोलता हूं और 3-4 घंटे पढ़ता हुआ चल जाता हूं। हम हर समय स्तुति कर सकते हैं। अब मैं और आप सोचे कि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं तो कैसे करूं? परमेश्वर के लोगों की भक्ति, स्तुति, प्रशंसा मन से होती है। कैसे होती है? मन से हो सकती है। जो बहनें घर में रोटियां बनाती हैं या घर में काम करती हैं, वो कुछ भी कर रही हो लेकिन अपनी रोटी को बनाते बनाते, अपने कामों को करते करते वो यही कहने पाए, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा नित्य मेरे मुख से होती रहे। ये खुदा को बहुत अच्छा लगता है। ये मुंह जो हमें परमेश्वर ने दिया है, इस मुंह के अंदर में बहुत बड़ी ताकत दी है, बड़ी सामर्थ्य दी है जबान के ऊपर। इस जबान पे बड़ा परमेश्वर ने अभिषेक दिया है और इतना बड़ा अभिषेक इस जबान पे दिया है, इतनी बड़ी सामर्थ्य इस जबान के ऊपर में दी है जिसकी आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इसका इस्तेमाल मुंह का हम अच्छा करना जानेंगे तो अच्छी चीज जब निकलेगी तो अच्छी चीज ही ऊपर से आएगी। इसलिए दाऊद इस पुस्तक में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। हमें अपनी जिंदगी में सांसें हमारी निरंतर ही तो चल रही हैं। सांसें किसकी दी हुई चल रही है? परमेश्वर के। जैसे उसकी दी हुई सांसें हमारे अंदर में निरंतर चल रही है, उसी तरीके से परमेश्वर की स्तुति निरंतर चलती रहनी चाहिए। परमेश्वर का हर समय धन्यवाद निरंतर मुख से होना चाहिए। हालेलुया। मैं हर समय, हर वक्त अपने परमेश्वर यहोवा को धन्य 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 कहता रहूंगा। लेकिन उसने बहुत अच्छी बात कही, कह रहा मैं अपने परमेश्वर पे घमंड करूंगा, है ना? इस पे घमंड करूंगा, इस बात का घमंड करूंगा
खुदा बाप, तूने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। मैंने सोचा नहीं था, मैंने विचार नहीं करे थे, लेकिन आए मेरे परमेश्वर, आए मेरे स्वामी, अब मेरे सृजनहार यहोवा, मैं तुझ पर घमंड करूंगा। हमारी जिंदगी का घमंड परमेश्वर होना चाहिए। हमारे पास सब कुछ है, नेत्राद है, बहुत अच्छा है, लेकिन दाऊद इस्राएल देश का राजा लिखा है, और बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं उसने 66 युद्ध करे, 66 युद्ध जीते उसने। 66 युद्ध करने के बाद वो 66 युद्ध क्यों जीता? क्योंकि वो कह रहा, मैं हर समय यहोवा को, हर पल उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। युद्ध कर रहा है लेकिन प्रभु की स्तुति कर रहा है। शत्रु सामने खड़ा है लेकिन परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, कह रहा है जो मेरे अंदर है वो शत्रु से ज्यादा ताकतवर है। तीसरे पद में उसने अब प्रजा के साथ एक बहुत अच्छी बात कही। अब तीसरा पद पढ़े, इसका क्या लिखा है? मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, मेरे साथ मिलकर यहोवा की क्या करो? बड़ाई करो। हालेलुया। देखिए साहब, एक राजा को आम लोगों की जरूरत है क्या? ऐसा सोचिए, कल्पना करिए। यानी कि वो परमेश्वर की ग्लोरी को, परमेश्वर की महिमा को और फैलाना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है। क्या कह रहा है प्रजा से? आओ, तुम भी आ जाओ मेरे साथ, तुम भी पड़ोसियों मेरे साथ आ जाओ, रिश्तेदारों मेरे साथ आ जाओ, प्रजा के लोगों मेरे साथ आ जाओ, और आओ हम सब मिलकर यहोवा की बड़ाई करें, यहोवा की स्तुति करें, यहोवा की प्रशंसा करें। क्या दाऊद को अकेले बड़ाई करना क्या कम थी? राजा है, मैं आम लोगों के साथ क्यों बड़ाई करूं? मैं तो अपने खुदा की अकेले ही बड़ाई कर सकता हूं। लेकिन वो एक वचन के द्वारा यहां पर बता रहा, वो चाह रहा है कि हम सब मिल जाएं, हम सब मिलकर उसकी, मिलकर जब बड़ाई करेंगे, मिलकर स्तुति गान करेंगे, मिलकर उसकी प्रशंसा करेंगे, तो बाइबल में लिखा है ऐसी प्रशंसा, आओ हम मिलकर यहोवा के नाम की स्तुति करें, आओ हम मिलकर यहोवा की बड़ाई करें। इसलिए बड़ाई करें कि उसने मुझको इस जगह पहुंचाया, इस जगह, इस मुकाम पे पहुंचाया। इसलिए बड़ाई मिलकर लोगों को इनविटेशन दे रहा है, लोगों के पास में मैसेज कर रहा है, इस बात की प्रशंसा कर रहा है। मैं तो अपने मुख से स्तुति प्रशंसा निरंतर कर रहा हूं और करता रहूंगा, लेकिन तुम सब भी मिलकर मेरे साथ परमेश्वर की बड़ाई करो, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि स्तुति प्रशंसा परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को भाती है। हालेलुया। परमेश्वर को भाती है। इफिसियों की पुस्तक को देखेंगे, जरा जल्दी से हम देखें इफिसियों की पुस्तक, और यहाँ पे परमेश्वर का पवित्र वचन एक बहुत अच्छी बात कहता है। इफिसियों 5 अध्याय, इफिसियों 5 अध्याय के 19वें और 20वें पद में पौलुस ने बहुत अच्छी बात कही और कहा, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। 20वां पद बहुत महत्वपूर्ण है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। क्या गजब की बात है। कह रहा वैसे तो मिलकर आपस में कीर्तन करो, भजन करो, प्रशंसा करो, साजों के साथ, बाजों के साथ, वीणा के साथ, सारंगी के साथ,
ढब के साथ, तबलों के साथ, ढोलक के साथ, हारमोनियम के साथ, साज और बाजों के साथ मिलकर उसकी स्तुति और प्रशंसा करो आत्मिक रीति से। आत्मिक रीति से हमें आत्मिक बनना है, क्योंकि हमारा पिता आत्मिक है। आमीन। हमें आत्मिक बनने के लिए सांसारिक अभिलाषाओं को खत्म करना बहुत जरूरी है। सांसारिक मैं को खत्म करना बहुत जरूरी है। सांसारिक अहंकार को किसी बात का भी हो उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। कितनी अच्छी बात इस पद के अंदर में संत पौलुस ने कही, और उसने जब ये 20वां पद का तो और अच्छा कहा, और सदा सब बातों के लिए, क्या कह रहा है? सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि ये दिन किसने दिखाया? परमेश्वर। सदा का हमारे परमेश्वर पिता का सब बातों के लिए। हमारे जीवन में कितनी बातें हैं, परमेश्वर ने उपकार किए। दाऊद तभी तो पुस्तक में कहता है, तेरे उपकारों का बदला मैं तुझको क्या दूं, क्या है मेरे पास देने को। करा, लेकिन मैं अपने पूरे मन से तेरा धन्यवाद कर। अपने परमेश्वर पिता का स्तुति प्रशंसा करते रहो, और अपने परमेश्वर पिता का हर एक बात के लिए क्या करते रहो? धन्यवाद करते रहो, क्योंकि ये धन्यवाद के मौके बहुत से लोगों की जिंदगी में नहीं आए। आमीन। बहुत से लोगों की जिंदगी में ये धन्यवाद के मौके नहीं आए, लेकिन आज मैं और आप खुश नसीब इंसान हैं। मैं और आप खुदा के रहम से, उसकी दया से, उसके फजल से बहुत खुश नसीब इंसान हैं कि आज उसकी शरण में बैठकर उसका इन बातों के लिए भी धन्यवाद करते रहो। जब तक जीवन है तब तक अपने जीवन से, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परमेश्वर का हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। ये खुदा को बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता कि ये व्यक्ति मेरा धन्यवाद कर रहा है। एक पद और पढ़ेंगे, कुलूसियों की पुस्तक, इसके आगे की पुस्तक है कुलूसियों की पुस्तक 1 अध्याय और 1 अध्याय के 12वें पद के अंदर में कुलूसियों 1 का 12 पद इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, बहुत अच्छी बात पौलुस ने यहाँ पे कही और कहा, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी। इतनी अच्छी बात 12 पद में कह रहा, और पिता का धन्यवाद करते रहो। क्यों? क्योंकि उसने हमें इस योग्य बनाया। सबके पास ये योग्यता नहीं है, आप समझ रहे? योग्य जब शब्द आ रहा है तो उसने हमें योग्य बनाया। क्रिस्टीना को जीएनएम करने के बाद इस योग्य बनाया, इसलिए वो करा है। परमेश्वर पिता का इस बात के लिए भी धन्यवाद करते रहो कि उसने हमको, हमारे बच्चों को इस योग्य बनाया, क्योंकि ये योग्यता किसकी तरफ से है? उसने योग्य बनाया। बहुत से लोग ट्रेनिंग को आरंभ करते हैं लेकिन ट्रेनिंग के बीच में ही अधूरे रह जाते हैं। कभी किसी के सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ट्रेनिंग नहीं कर पाया, और कभी किसी के साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है कि वो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाया। आमीन। नहीं कर पाया। लेकिन परमेश्वर
पिता का धन्यवाद हो कि उसने वो योग्यता जिसके लिए प्रयत्न किया गया, कोशिश की गई थी, मेहनत की गई थी, और उस मेहनत के बाद में उसका एक अच्छा फल, एक अच्छा रिजल्ट देते हुए इस योग्य परमेश्वर ने बनाकर आज वर्तमान समय में क्या कर दिया, तैयार कर दिया। योग्य परमेश्वर ने योग्य बनाया। इसलिए पौलुस कहता है कि जब परमेश्वर ने तुम्हें इस योग्य बनाया कि पवित्र लोगों के साथ मिलकर उसका क्या करो, धन्यवाद। पवित्र लोगों के साथ मिलकर उसका धन्यवाद इस बात के लिए करो क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें इस योग्य बनाया। मैंने कहा बहुत से लोग जो ये योग्यता चाहते थे उनको प्राप्त नहीं हो पाए। आमीन। बहुत से लोग अधूरे में, मुझे एक भाई के बारे में मालूम है, उनकी हमारी प्रेयर भी होती है, कल भी वहाँ पे प्रेयर है कि वो बीटेक कर रहे थे अपना, लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ, शायद सेकेंड ईयर ही चल रहा था और उस एक्सीडेंट के बाद में वो बीटेक पास नहीं कर। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इस योग्य बनाया। सबको ये योग्यता भी प्राप्त नहीं होती है, सबको ये ब्लेसिंग भी प्राप्त नहीं हो पाती है कि आपने जिस काम की शुरुआत करी उस मुकाम तक भी बहुत से लोग नहीं पहुंच पाते। खुदा के लोगों, ये मेरी जिंदगी का एक 30 से 32 साल का तजुर्बा है, लेकिन वो लोग मुबारक लोग हैं कि अपने किसी काम को आरंभ कर रहे हैं, खुदा की छत्र छाया उनके सिर पर है और उस छाया में रहकर उस काम को कर रहे हैं और उनका काम परमेश्वर पूरा कर रहा है। और आपको ये योग्यता, ये आपको काबिलियत परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि मैंने कहा बहुत से लोग इस योग्य नहीं। हालेलुया। बहुत से लोग इस योग्य नहीं रहे, लेकिन हम और आप धन्य लोग हैं कि हमारे बच्चों ने जिन कामों में अपने हाथों को बढ़ाया, पैरों को बढ़ाया, परमेश्वर ने उनके हाथों को आशीष कर दिया, कामों को आशीष दे दी। जो ट्रेनिंगों के लिए निकले, परमेश्वर ने उनकी ट्रेनिंग को सफलता दे दी, कामयाबी दे दी। इसके लिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहता रहे और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, क्योंकि उसने मुझे इस योग्य बनाया कि आज मैं गद्दी पर बैठकर इस्राएल का राजा हूँ। इसलिए उसने जब मुझे इस योग्य बनाया तो मैं पवित्र लोगों के साथ मिलकर, आओ सब मिल जाओ पवित्र लोगों और यहोवा की बड़ाई। ये है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर इस पर आशीष दे। आमीन। दुआ करें। हमारे जीवने महान अत्यंत सामर्थी परमेश्वर, करूबों पे विराजमान यहोवा, हमारे सृष्टि के रचयिता, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते इस परिवार के लिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बाई समय इस परिवार के जीवन में कोई उद्देश्य या कोई विषय आता है, ये तुझको याद करते हुए तेरे दास को अपने घर पे आमंत्रित करते हैं। और प्रभु, हम तेरे वचन को लेके इनके घर में प्रवेश करके इनको तेरे वचनों के द्वारा जो शिक्षा सिखाते हैं उसको ये अपने जीवन में पूरा करने का प्रयास करते हैं। खुदावन, दुआ करते हैं इस परिवार के एक एक शख्स को बड़ी आशीष दे पिता। एक बार फिर से इस बेटी क्रिस्टिना की जो भी प्रभु जीएनएम कंप्लीट हुई, प्रभु इसके लिए धन्यवाद करते हैं और आने वाले पलों में, आने वाले दिनों में एक अच्छी जॉब से भी इसको आशीष करे। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। समस्त भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, सभी को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।